कि आर्मी और उनके जवानों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। बलूचिस्तान जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बहुत समृद्ध है, इसकी बदौलत पाकिस्तान की इकॉनमी चलती है, बलूच की बदौलत। लेकिन इसका फायदा बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिलता। वहां के लोग आज भी बिजली, पानी, सड़क, तमाम सुविधाओं के लिए मोहताज है। कुछ नहीं पाकिस्तान उनको देता, सब कुछ खींच के ले जाता है। 1947 से अब तक 77 साल बाद भी लोग कई कई किलोमीटर पैदल चलते हैं। ये देखिए तस्वीरें, देखिए सोशल मीडिया पर, एक्स पर ये तस्वीर आती रहती है। देखिए ये जवान खड़ा है, कैसे पीठ पर डंडे कोड़े मारता जा रहा है, मारता जा रहा है। अपने लोग हैं इनके, ये अपने मुल्क के कहता है। महिलाएं बुरके में हैं, दूसरी तरफ देखिए डंडों से मार रहे हैं बलूचियों को। रोज ही आता है। कई इलाके तो ऐसे हैं कि उनको तो ये तक नहीं पता कि बिजली क्या होती है, देते नहीं। ये पाकिस्तान की सरकार आधारभूत जरूरतों की ये मांग करते हैं। ये कहते हैं कि हमें भी जो है कम से कम कुछ दे तो दिया जाए। तो पाकिस्तान की सरकार और सेना गायब कर देती है, मार देती है, टॉर्चर कर देती है। हजारों लोग ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान की आर्मी पुलिस लेकर गई है, उसके बाद वो कभी भी अपने अपनों से नहीं मिले। कई बलूच लीडर्स हैं जो गायब कर दिए गए, जो कि बलूच आर्मी और तमाम तरह के जो संगठन हैं वो खड़े होते हैं। पाकिस्तान की इस क्रूरता को बलूचिस्तान की एक बेटी ने भी एक्सपोज किया। पाकिस्तान की तानाशाही शासन के खिलाफ वो सालों से डटकर खड़ी हुई है। उसका नाम है महरंग बलूच। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार और सेना की ज्यादती के खिलाफ अपनी संस्था बलोच यकजेती कमेटी यानी कि BYC के बैनर से लगातार संघर्ष कर रही है। कहती मैं अपना बलूचिस्तान नहीं छोड़ूंगी, वहीं पर रह के संघर्ष करिए। पाकिस्तान का नापाक चेहरा दुनिया के सामने रख रही है। रोज वो बताती है कैसे मारा जा रहा है, वहां की औरतों के साथ क्या सलूक किया जाता है, पाकिस्तानी सेना ने कैसे गायब कर दिया लोगों को, उन्हें वापस लाने की वो मांग कर रही है, सालों से प्रदर्शन कर रही है। ये देखिए बलूच जेनोसाइड रिमेम्बरेंस डे, इनकी रैलियों में लाखों लोग पहुंचते हैं क्योंकि बलूच ने कभी ना कभी पाकिस्तान का एक बलूच ने कभी ना कभी पाकिस्तान का टॉर्चर झेला है। BYC शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है, बावजूद इसके उसके हाथ में बंदूक नहीं है। ये देखिए, ये महरंग बलूच, ये हाथ में माइक होता है, इसके हाथ में माइक होता है और ये इस तरीके से बात कर रही होती है। इसके बावजूद उसे भी उत्पीड़न झेलना पड़ता है, टॉर्चर झेलना पड़ता है। अब इसकी निंदा दुनिया भर में हो रही है, ह्यूमन राइट्स संगठन कर रहे हैं। आप एक्स पर जाइए, तमाम चीज़ें देखिएगा कि जिस तरह की वीडियोस वायरल हो रही है। महरंग ने जो है तो उसके ऊपर ट्वीट के नीचे आप कमेंट्स देखिएगा, कहां से कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां जो है ट्वीट कर रही है कि आप ऐसा सलूक करते हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना ने 2000 के दशक की शुरुआत से ही बलूच नागरिकों का दमन शुरू किया था, गायब कर देते थे यहां पर बलूचियों को। अब ये देखिए किस किस को गायब वो कर देते थे। कोई बलूच विद्रोही हो जाता था तो उसको गायब कर देते थे। कोई वहाँ पर बलूच नेता सो कॉल्ड, वहाँ पे बलूचिस्तान में सरकार भी बलूचियों ने बना रखी है अपना कह करके कि यहाँ पर हमारा हक व हुकूक होना चाहिए, गायब कर देते हैं। मानवाधिकार कितने कार्यकर्ता थे जो वहाँ जा करके जो है बात उठाते हैं ह्यूमन राइट्स की, यार इनका कोई ह्यूमन राइट्स है, बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको गायब कर देते हैं। कोई पत्रकार अगर जाकर के वहाँ सवाल उठा ले, उस पत्रकार को तो पाकिस्तान में कहीं भी उसको उठवा लेते हैं। कई यूट्यूबर हमने देखा उनको भी उठवा लिया। जो वहाँ पर हक मांगता है नागरिक, उस सबको हटा लेते हैं, वो उठवा लेते हैं। ये पाकिस्तान की सरकार की पॉलिसी है। वही पाकिस्तान की सेना लगातार बलूचों को गायब कर देती है और कर भी रही है अभी भी लगातार। 14 से 19 के आंकड़े देख लीजिए, जांच आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 5000 लोग गायब हो। ये उन्हीं की ही रिपोर्ट है, 5000 लोग गायब है। और जो ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट इंटरनेशनल कहती है 20,000 गायब है। और इनमें से तो 2500 के करीब मरे हुए मिल चुके हैं। वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्संस के अनुसार 2000 से अब तक बलूचिस्तान से 7000 से ज्यादा लोग गायब कर दिए गए हैं। लापता व्यक्तियों का पता लगाने इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति या संगठनों पर जिम्मेदारी तय करने के उद्देश्य से ये तमाम चीजें सामने आई हैं। मौतें भी लगातार होती चली जा रही हैं। बलूचिस्तान में हर दिन गायब हो रहे लोगों को वापस लाने की मांग महरंग बलोच, अभी आपने आपको दिखाया था, वो कर रही है। 31 साल की महरंग पेशे से डॉक्टर है। उसकी तुलना मलाला यूसुफजई से भी की जाती है। बलूचिस्तान में मानवाधिकार के लिए आवाज उठाकर वो सुर्खियों में आई थी। 16 साल की थी, उनके पिता को अगवा कर दिया गया, फिर हत्या भी कर दी गई। MBBS की डिग्री इसने हासिल की।
फिर उसको कहा कि नहीं, यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा। वो बाहर नहीं गई, वहाँ पर आवाज़ बनी बलूचिस्तानियों की और उसके बाद उनकी बात करती है। तो बलूचिस्तान लगातार जो है, बलूचिस्तान पे लगातार दबाव बनाता चला जा रहा है। पाक सरकार ने, आर्मी, आईएसआई ने बलूचों को लगातार उनका हक छीना है। अब सवाल ये उठता है कि बलूचों पर अत्याचार पाकिस्तान बेनकाब हो गया है, क्योंकि अब इंटरनेशनली मेरंग भी आई हैं, तमाम और नेता हैं, इंटरनेशनली ये चीजें पूछी जा रही हैं। मेरंग बलोच का प्रदर्शन एक्सपोज कर रहा है पाकिस्तान का क्रूर चेहरा और नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन, तो बलूचों को फायदा क्यों नहीं मिलता? एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मेजर जनरल रिटायर्ड जीटी बख्शी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ एहसान अर्जवांडी हैं, जो कि बलूच नेशनलिस्ट हैं, इस वक्त वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तुर्बत, जो कि बलूचिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगी, सेंट्रल ऑर्गेनाइजर हैं BYC की। हसन दुर्रानी हैं, जो कि पाकिस्तान के पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मेहरंग क्या कह रही है, ये सुनते हैं। कि बलूचिस्तान रियासती दहशतगर्दी वजह बलूच नस्ल कुशी पॉलिसी बर्चन पॉलिसी अदरगता हजारा बलूच गारो बीगवा कनक बुतगा अंचुलक्के बलूच जनम खुशी बुतगा बलियामी वर्ड कि रियासता नस्ल कुशी पॉलिसी तुरंत कुता तशद्दुद पॉलिसी तुरंत कुता अमी वर्ड बलूच अवती सियासी तहरीक भी मुनज़्ज़म कुता वती सियासी तहरीक दीमा बरगाएं। तो बलूचिस्तान यानी कि बलूच भाषा में जो है, हमने देखा कि वो कह रही थी कि कैसे मारा जा रहा है। उसके पिता की भी हत्या कर दी गई थी। MBBS हैं, डॉक्टर हैं। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाए, वो भी मौजूद है। हासिम भाई, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूँ। मैं जब रिसर्च कर रहा था, देख रहा था एक्स अकाउंट या ट्विटर और उनसे पहले वाले, मेहरंग बलूच, वो लिटरली मतलब हाथ में माइक है, ये नहीं कि कोई लेकर के जो है, कोई बंदूक लेकर के, तमाम चीज़ें लेकर के खड़ी हैं, लेकिन जो उनके वर्ड्स हैं, जो वो बोल रही हैं, अभी उनका तर्जुमा हमने देखा कि वो बलूची में बोल रही हैं, इंग्लिश में भी बीच में बोलती हैं, क्योंकि MBBS है, डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है। मतलब वो सीधे तौर पर कह रही हैं कि इतने हजार मौतें पाकिस्तान की सरकार करवा चुकी है, इतने हजार लोगों को जो है वहां से उठवा चुकी है, लगातार अभी तक जुल्म हो रहा है। वो खुद इस बात को मान रही है, उसके पिता को कैसे मरवा दिया था, और वो लगातार वीडियोस भी डालती है। मतलब पाकिस्तान अपने ही लोगों के साथ, मतलब वो तो पाकिस्तानी ही हुई ना एक किस्म से। चलिए ठीक है, एक रेबल वॉइस है, वो तमाम चीजें कहती हैं, पाकिस्तान ISI और तमाम खुलकर वो बोल रही हैं। कई उनके, अब मैंने देखा है माइक के साथ उनकी रैलीज हैं, और अब एक और रैली का भी आह्वान कर रही है। क्या ये? शायद आप म्यूट हैं। मेरी साइड से तो आवाज आप ठीक है, अब आइए जी। सबसे पहले तो आपको दूसरी बात ये भी तो आपने बताया माहिर बलोच की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। माहिर बलोच जो है वो पढ़ी लिखी और माला है, और बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जितनी जो प्रोविंसेस हैं, इसमें सबसे ज़्यादा लिटरेसी इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। कोयटा जो है उसमें वहाँ पे लोगों को पढ़ने का बहुत अच्छा उनके अंदर एक रुझान। और लेकिन अब जो दूसरी बातें हो रही इसमें अब तो सॉरी कि आपका नाम मालूम, तो मैं आपको इस तरह मुखातिब नहीं कर पा रहा आपका नाम लेके। सचिन साहब, बात ये है कि आपने भी देखा है दुनिया के अंदर जब भी किसी भी किस्म की कोई तहरीक चलती है, खासतौर पे कहीं पे भी अगर वो मूवमेंट हो रही हो आज़ादी की, या जैसा अभी आपने कहा कि सो कॉल्ड बातें हो रही है, या सो कॉल्ड अगर कोई आज़ादी कर रही होती है, तो उसकी हमेशा दो, हम लोग उसको कहते हैं बीइंग अ स्टूडेंट। मैंने जो चीज़ देखी है, मैंने पढ़ी है, उसको हम कहते हैं कि दो मुंह वाला सांप। एक ऐसा सांप होता है जिसके एक मुंह जो होता है उसमें हमेशा जहर होता है, जिससे वो लोगों को डसता है, डंकता है, लोगों को डराता है, मारता है। तो दूसरा जो मुंह होता है वो हमेशा बीच के आगे नाच रहा होता है। तो इसी तरह हर जगह पे है। और ये जो महारंग बलोच छापा है, ये एक बहुत अच्छा एक सॉफ्ट इमेज है उन रेबल्स का जो कि सड़कों पर आती हैं और बात करती हैं, जहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, जहाँ पे ये कहती हैं कि इनके साथ ये इश्यूज हुए हैं, तो वहाँ पे ये भी तो देखना पड़ेगा कि हमें अपनी अदाओं पे भी तो अपनी अदाओं पे भी गौर करना पड़ता है।
बात यह है कि जहाँ पे अगर इनकी स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ अगर किसी किस्म का कोई इशू है, जैसा अभी आपने कहा है कि पाकिस्तान फौज जो है, अभी अभी मुझे मुसलसल आपने न्यूज़ भी दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान फौज है, आर्मी है, या पाकिस्तान कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, पुलिस है, तो तशद्दुद कर रहे हैं या इनको यहाँ से भगा रहे हैं खवातीन या बंदों को, क्योंकि ये बिल्कुल हैं। तो यही जो लोग हैं और महारंग बलोच साहबा जो है, उन निहिते लोगों की गुजरी के ऊपर या उनको जो एक टारगेट किलिंग की जाती है, जो कि दूसरे सूबों से पाकिस्तान में जाते हैं काम करने के लिए या वहाँ पे किसी एक्टिविटी में, खासतौर पे डेवलपमेंट की एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए, तो उनको क्यों मर्डर किया जाता है, उसके ऊपर तो बिल्कुल खामोश रहती हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और बल्कि मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि ये अपना एक लॉन्ग मार्च लेके निकली थी बलूचिस्तान से, और वो सीधी ये गई थी डीजी खान, पाकिस्तान के पंजाब के इंतहाई साउथर्न एरिया में,